हम एक नज़रिए से देखते हैं कि वो सबको, हर कोई हर किसी को प्रभावित करे, ऐसा तो संसार में होता नहीं। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए व्यक्ति की संवेदनशीलता भी उतनी ही विकसित होनी पड़ती है। जितनी कीमती चीज़ होती है, जैसे अभी धन की ही बात हो रही थी, तो उसमें समझें उसकी पहचान भी उतनी ही कम होती है लोगों को। तो जिसको पहचान है उससे वो अलग तरह का व्यवहार करेगा। बुद्ध तो एक, जो भी व्यक्ति होता है वो संसार का सबसे अलग किस्म का जेम है, अलग किस्म का रत्न है। प्रभावित वो कर रहा होगा सबको बेशक, लेकिन जो दूसरे व्यवहार करेंगे वो तब करेंगे जब वो उस रत्न को, उस जेम को पहचानेंगे कि ये क्या है, तो उनका व्यवहार बदलेगा। भीड़ कभी नहीं पहचानती। अगर भीड़ कभी पहचान रही है बहुत तादाद में, तो इसका मतलब ये वो वाला जेम तो नहीं हो सकता। नहीं तो इतनी भीड़ को अकल कहाँ से आ गई? भीड़ को अकल एकदम से नहीं आ जाती। तो जितने नाम लिए हो तुम, वो वही हैं जिनको भीड़ ने परेशान किया, सताया और मार डाला। बाकी तो बहुत सारे ऐसे भी संत महात्मा रहे हैं, अभी भी हैं, जिनको भीड़ से राखों पे बिठाई है और सब उनका सम्मान चल रहा है। तो तुमको लगेगा ये तो असली वाला मामला है। देखो भीड़ न मारती है, न गाली देती है, और जुलूस निकलता है, झांकी निकलती है, डोली निकलती, पालकी निकलती, पता नहीं क्या क्या मूर्खताएं निकलती उनकी। क्योंकि भीड़ तो अपनी ही जैसी चीज को समझेगी। नई चीज होगी तो खतरा पैदा करती है, और कभी कभी तो कुतूहलवश लोग ऐसा कर डालते हैं, अज्ञानी व्यक्ति। इसलिए उसको मत देखें कि अगर ऐसा हुआ तो उसमें कोई कमी थी या अच्छाई थी। फिर किसके साथ क्या हुआ वो भी एक कार्मिक और डेस्टिनी का पैटर्न है, और मिस्ट्री का भी पैटर्न है। उसमें रहस्य भी है कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों जीसस को सूली लगी, क्यों मंसूर के पैर कटे या उनकी आंखें निकाल ली गई, क्यों हुआ, क्यों सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया गया। कार्मिक डेस्टिनी भी हो सकती है, रहस्य की डेस्टिनी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें, वो हमारी समझ से परे है। लेकिन जब समझ आती है किसी को तो उसका व्यवहार बदलता है। समझ रहे हैं? अभी जैसे प्रश्न पूछा उदित ने, तो अब ये जौहरी वाली ही बात हो जाती है। हमारे लिए कोई पत्थर रखा है तो पत्थर है, तो हम उसके लिए वही व्यवहार करेंगे। लेकिन किसी को पहचान है, उसे क्या कीमत है, तो उसका तुरंत व्यवहार बदलने लगेगा उस पत्थर के प्रति ही। वो उस पत्थर के टुकड़े कोई संभाल के ले जाएगा, पुड़िया में ले जाएगा, वेलवेट में ले जाएगा, बड़ा उसको एहतियात बरतेगा। और हम हो सकता है उससे कंचे खेलें, क्योंकि हमको तो नहीं समझ में आ रहा ये क्या है चीज। तो जब बुद्धों को भी कोई समझता है तो उसके अपने व्यवहार होते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं समझता, और हर कोई उस यात्रा में उस मुकाम पर नहीं है कि समझ सके। तो इसलिए ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि प्रभाव का परिणाम क्या होगा। कई बार वो प्रभाव ही पड़ता है जिससे वो निकल कर आता है। जो ये आक्रमण है वो भी उसी से, प्रभाव से ही पैदा हुआ है। अगर वो हो सकता है वहाँ पर ना गए होते उन लोगों के बीच में, और उनकी ऊर्जा ने उन लोगों को स्पर्श ना किया होता, तो हो सकता है वो वाला परिणाम ना आता। वो कहीं और बैठे होते, शांति से सब काम निकल जाता। वो गए, उनका प्रभाव ऐसा पड़ा, और वो लोग ऐसे बर्बर थे, ऐसे मूर्ख थे कि उनकी वही चीज हाईलाइट हो गई। पहला ही कदम, और पहले ही कदम पर वो उसके शिकार हो गए। इसीलिए ध्यान वाले लोगों को भी मैंने हमेशा एक बात बताई है, और वो बल्कि वार्निंग भी है, चेतावनी भी है, कि कभी कभी व्यक्ति अगर समझ पैदा नहीं कर रहा है, समझ विकसित नहीं कर रहा है, ये हमारा जो बोलना, डिस्कशन करना, क्वेश्चन आंसरिंग करना, सत्संग, ये इसीलिए होता है, ये भी कंपलसरी होता है कि समझ विकसित हो व्यक्ति की, सोचने समझने की। केवल ध्यान में बैठने से ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि कई बार तुम्हारी समझ तो अविकसित रही और ध्यान से तुम्हारे अंदर शक्तियां और ऊर्जाएं भी जाग गईं। तो जिंदगी में जो अभी तक पड़ा था, काम वासना, क्रोध, हिंसा, सब उभर कर आ जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। तो कई बार नए नए ध्यानी बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में आता है ये बढ़ क्यों रहा है।
उनको लगता है तो कम होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे ट्रैक वही थे अभी। तो कभी कभी क्या होता है, अब ये उनकी कार्मिक और मिस्टीरियस डेस्टिनी हो सकती है, इसलिए उसको एनालाइज नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे समूह के सामने चले गए और उनकी ऊर्जा ने उनको हिट किया और उनके अंदर जो बार्बरिक नेचर था वही उभर कर सामने आ गया, वो बढ़ गया और उसके शिकार वही हो गए। तो होता है, कह नहीं सकते चीज़ों के बारे में। अब बुद्धा अंगुलीमाल से मिले, अब उसने गर्दन काट दी होती तो इतिहास अलग तरह से लिखा गया होता। उसने नहीं काटी, उनकी अपनी डेस्टिनी थी बुद्धा की और अंगुलीमाल की, तो कहानी अलग तरह से है। मंसूर की कट गई तो अलग तरह से कहानी है। तो ये ध्यान हमेशा रखें कि प्रभाव पड़ रहा है और प्रभाव के अपने अपने परिणाम आते हैं, और समझ को विकसित करना भी जरूरी है, नहीं तो बिना समझ के विकसित किए दुर्घटनाएं बहुत हो जाती हैं। बिना गुरु के समझ पैदा हो सकता है, जैसे वो चीज एक कैंसर स्पेशलिस्ट भी जानता है सिगरेट पीने से कैंसर होगा, फिर भी वो सिगरेट पीते हुए रिसर्च करता है, क्योंकि समझ उसको जानता ही है कि सिगरेट लंग्स में उसको कैंसर पैदा कर सकती है, फिर भी वो कैंसर पैदा करता है। वो जानता है, उसकी हो सकती है मेरे शब्दावली में उसकी समझ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस समझ की आप बात कर रहे हैं वो तो हमको लगता है यहीं आने से इग्नाइट होता है। यहाँ आने का मतलब गुरु के सानिध्य में ही वो जो है परिवर्तन दिखता है। तो क्या जो आप समझ की बात कर रहे हैं, ऐसे तो ये समझ की बात तो सदियों से हो रही है, कहाँ लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल कहाँ समझ रहे हैं, वो चला ही आ रहा है सिलसिला। लेकिन क्या बिना आपकी ये समझ पैदा हो सकता है? क्या संभव है? देखिए, इसको बहुत ही प्रैक्टिकल में आंसर इसका दूंगा। बिना मेरे नहीं हो सकती, लेकिन बिना आपके भी नहीं हो सकती, और बिना कुछ परिस्थितियों के भी नहीं हो सकती। इसलिए इस पर मेरा हमेशा एक टर्म रहा है, मैंने इसको कॉन्सेप्ट वाइज हमेशा कहा है, ये रेनबो इवेंट है। सूरज का होना जरूरी है, लेकिन हमारा एक खास एंगल पर होना भी जरूरी है। वातावरण में नमी भी जरूरी है, सब जरूरी है, तब वो रेनबो समझ का जो इंद्रधनुष है वो उगता है। तो गुरु सूरज की तरह, लेकिन हम सोचें कि केवल सूरज होने से इंद्रधनुष उगाएगा तो हमेशा तो नहीं उगता। तो उसके लिए एक वातावरण, ये जो साधना है, ये ध्यान है, ये वो वातावरण पैदा करने की कोशिश होती है, वो नमी लाई जाए। और फिर हमारा एंगल, यानी कि हमारी जो भावदशा है उसको कहीं समझने की तैयारी, समझने की तैयारी भी होनी चाहिए। अब कोई बस आके गोभी का फूल जैसा बैठ जाए गुरु के सामने, तो क्या करें गुरु जी? चम्मच से पिला देंगे उसको, समझ नहीं आती। बहुत लोग आए कहेंगे वाह कोई फ़ायदा नहीं आपके पास आने से, पिछले तमाम सालों से आपके पास है, समझ तो हमारे आई नहीं। तो एम आई रिस्पॉन्सिबल? गुरु जिम्मेदार है। तुमने तैयारी ही नहीं करी समझ की, मुंह तुमने खोला नहीं, तुम कान लेकर बैठे थे, कान में क्या दवा डाल देता वो, जो मुंह में जाएगी वो मुंह में ही जाएगी तुम्हारे। तो ये तैयारी साधना है कि प्रॉपर अपने उसमें लाइए। अब करना क्या है? प्रैक्टिकल बिल्कुल इसका आंसर है ये। गुरु के बारे में तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो जो है सो है नहीं है या जो भी है। सूरज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। आप अपने एंगल की बात समझिए, आप कैसे खड़े, अपनी तैयारी करिए, अपने अंदर वो इंटेंसिटी, वो क्वेस्ट, वो अलाइनमेंट लाइए। वातावरण में नमी आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। बरसात होगी कि नहीं होगी, बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते, वो भी आपके हाथ से बाहर बात है। इसीलिए सारी की सारी साधना अपनी तैयारी की बात है। तो हमेशा अपनी बात उठाएं कि मैंने क्या किया। लोग अक्सर ही कहते हैं ध्यान नहीं हुआ, अनंत श्री बहुत दिन हो गए आपके पास आते हो, ध्यान नहीं हुआ। तुमने क्या किया? समझ नहीं आई तो तुमने क्या किया? सब अपने ऊपर बात लाए। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है, अपनी तैयारी की है, और वही उस रेनबो इवेंट का फैक्टर बनेगा। तो बहुत बार लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है, अभी उनके अंदर तैयारी ही नहीं है। अब अगर जैसे कैंसर के उदाहरण की अंतिम बात आज की करें,
वो रिसर्च कर रहा है और इसी पे रिसर्च कर रहा है कि स्मोकिंग से ही कैंसर होता है, रिसर्च भी कर रहा है। हो सकता है दवा भी वो खोजे, उस पर दवा भी खोज ले कि ये दवा उसकी है, लेकिन वो अपने अभी अनकॉन्शियस हैबिट का शिकार है। टेक्निकल नॉलेज वो सारा ले रहा है, जीवन की जो खूबसूरती है, जो उसका सौंदर्य है, उससे वो अभी दूर है। स्वास्थ्य का क्या आनंद होता है इसको वो जानता नहीं। तो उसके लिए सारा ज्ञान, सारी इंफॉर्मेशन, सारी टेक्नोलॉजी सब काम नहीं आएगी उसकी, वो उसका शिकार होगा। लेकिन एक व्यक्ति रिसर्च कर रहा हो और उसके अंदर ये अवेकनिंग भी आए कि जीवन का अपना एक मूल्य है, तो वो अलग तरह का व्यवहार करेगा। और फिर रिसर्च की बात ही क्या है, आज भी इतना जहर बिकता है समाज में, सभी को पता है इसके क्या नुकसान है, लेकिन फिर भी लोग उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अभी तो हमको यही चाहिए। तो उसको वही चाहिए, उसको कोई दूसरी चीज नहीं दे सकता जब तक उसकी चाह नहीं बदले, जब तक उसकी चाह नहीं बदले कि मुझको कुछ और भी चाहिए। तो उसके लिए भी जरूरी है इस तरह की प्रक्रियाएं कि लोग दिखते रहें, बीच बीच में सैंपल्स दिखते रहें कि अलग किस्म के लोग हैं। बुद्धा ने इसीलिए एक प्रयोग किया था, वो बाद में कालांतर में फेल हो गया, फिर चला नहीं। उन्होंने कहा था कि हमारे जो अवेकन डिसाइपल्स हैं, जो जागृत हो चुके हैं, वो समाज के हर अवसर पर जाएं। किसी के यहाँ विवाह है तो जाएं, कोई भी अवसर हो, भोज हो तो जाएं। लोग फिर आमंत्रित भी करते थे, उस समय परंपरा चल गई थी तो लोग उनको आमंत्रित भी करते थे। किसी की मृत्यु हुई तो जाएं, संतान पैदा हुई तो जाएं। फिर कालांतर में क्या हुआ कि लोग भूल गए कि बुद्धा भेजते क्यों थे, फिर वो आशीर्वाद वगैरह देने लग गए सब जो उनके जाते थे भिक्षु लोग। बुद्धा का एक्सपेरिमेंट था कि प्रेजेंस, उनकी जो अवेकन प्रेजेंस है वो हर अवसर पर होनी चाहिए। तो कभी किसी को एकदम से क्लिक कर जाएगा कि ये भी ढंग है, ये इंसान भी देखो इतना प्रसन्न, इतना रोशनी से भरा हुआ, और जिंदगी की इसकी शैली दूसरी है। वो कहते थे जब कोई मदिरा पान कर रहा हो तब भी जाओ, वो भी चल रहा हो तब भी जाओ, क्योंकि अगर वो मदिरा पान करते करते भी किसी को देख लिया, किसी भिक्षु को, कि कितना खुश है ये, तो हो सकता है वहीं पर उसका छूट जाए, उसको लगे कि हम तो खुश नहीं हो पा रहे हैं करके भी। तो वो एग्जाम्पल सैंपल की तरह से देना चाहते थे। तो जो मेडिटेटर्स हैं वो ऐसे जगह जगह पर अगर पहुँचें और लोग देखें कि ये जीवन शैली भी हो सकती है, ये भी ढंग हो सकता है, तो कभी कभी क्लिक कर जाएगा। ऐसा नहीं ये भी कोई फार्मूला बन जाएगा, क्लिक करेगा ही करेगा सबको, लेकिन अपॉर्चुनिटी एक दी जा सकती है। समाज में अभी सारी एंटी अपॉर्चुनिटी है। जिनको आप सेलिब्रिटीज जानते हैं, जिनको आप स्वनाम धन्य जानते हैं, जरा सा कुरेदते तो आप पाते हो सारी बुराइयों से ग्रस्त हैं। जिन बुराइयों से आप समझते हैं कि मैं ही लिप्त हूँ, वो सब उसमें लिप्त हैं। जिन अंधविश्वासों में आप सोचते हैं मैं पड़ा हूँ, वो सब उन अंधविश्वासों में पड़े हैं। तो फिर आपके लिए कोई प्रेरणा का कोई विषय नहीं रह जाता। आपको लगता है सब ठीक है, फिर तो सब ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अगर अलग अलग उदाहरण आए तो शायद बदलाव की दिशा बहुत हो सकती है। तो ये इतना हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।